आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को शुभम शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू शुभम शिक्षा। वापस से हम लोग आ चुके हैं वही सीरीज लेकर के, युद्ध अभ्यास सीरीज, जिसका ये सेकेंड वीडियो है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे संधि के बारे में। संधि प्रकरण, इससे पिछले वीडियो में जो कि बहुत बेसिक था, जिन बच्चों ने उस वीडियो को छोड़ दिया कि सर इसमें तो क ख का पढ़ाया जा रहा है, उनसे मैं अनुरोध है कि पहले उस वीडियो को देख ले। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लंबे की छलांग में छोटे को छोटे छोड़ देते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें जाकर के बहुत बड़ी बन जाती है बाद में। सो कृपया छोटे को मत छोड़े, जो वीडियो आ रही है सीरीज में देखें, फ़ायदा ज़रूर होगा। और कखा का पढ़ाया गया है उसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर मकसद होगा, कि ऐसा बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिनका संस्कृत साफ गोल होगा, उस गोल को चौड़ा करने की जिम्मेदारी मेरा, ठीक है। तो आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखिए, जिसमें कि व्याकरण समझाया गया है कि आखिर जो वर्ण है वो कहाँ से आया, क वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, प वर्ण, ठीक है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, विसर्ग क्या होता है, सब कुछ समझाया गया। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे संधि प्रकरण के बारे में। संधि में कुछ कुछ टॉपिक को छोड़ दिया जाएगा, जो टॉपिक आपके बोर्ड में नहीं आता उसको छोड़ दिया जाएगा, जो आने वाला है उसको जरूर से जरूर पढ़ाया जाएगा। सो वेलकम टू द सीरीज, युद्धाभ्यास सीरीज। ओके, सो लेट्स रेडी फॉर द युद्धाभ्यास। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज जो पढ़ना है हम लोग को पढ़ना है संधि कार्यम। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए संधि से क्या समझते हैं हम लोग, समझिएगा कि व्याकरण में दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण या दो ध्वनि आपस में मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग संधि। जैसे देखिए, देवजुर आलय, देवालय बोलने में कितना अच्छा लगता है ना, देवालय। यानी क्या है, इसमें दो वर्ण देव और आलय की दोनों का मिक्स है, जो कि बन चुका है देवालय। इसमें क्या होता है देखिए, जैसे देव तथा आलय शब्दों का संयोग होने पर देव शब्द की अंतिम वर्ड क्या है, अंतिम ध्वनि क्या है, अ, देव। और आलय का क्या शुरुआत क्या है, आ, आलय का आ। तो अ और आ मिलके आ हो जाता है, इसलिए इसका क्या हो जाता है, देव आलय। क्या होता है, देवालय। ठीक है। इस संधि में क्या होता है कि प्रथम शब्द या दूसरे शब्द का ध्वनि में चेंज आ सकता है, या पहला शब्द जो है पूरा के पूरा खत्म भी हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि इस प्रकार हम पाते हैं कि संधि केवल दो ध्वनियों या वर्णों के बीच ही होती है। ठीक है, सॉरी, के बीच होती है या नहीं होती है। ठीक है, हम पाते हैं कि संधि केवल दो ध्वनि या वर्णों के बीच ही होती है, और शब्दों के बीच में नहीं है। सॉरी सॉरी, ओ सॉरी, थोड़ा स्क्रीन छोटा करना पड़ा था, वही मैं सोचूं कि क्या मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे समझिएगा क्या कि हम पाते हैं क्या कि संधि जो है केवल दो ध्वनि या दो वर्ण के मिल से ही होता है। दो शब्द मिलके कभी भी संधि नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि अ जो आ मिलकर आ होता है संधि नहीं है। ठीक है, गिरिज और ई से मिलकर गिरीश होता है, ये संधि है। क्या क्या होना चाहिए, दो वर्ड होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए इसमें हम बात करते हैं कि इस प्रकार का परिवर्तन प्रथम ध्वनि में भी हो सकता है या द्वितीय ध्वनि में। क्या होता है, संधि जब भी होता है, याद रखिएगा, संधि होते समय ध्वनियों में परिवर्तन आता है। यानी कि गिरिज और ईस गिरीश हो गया, यानी कि गिरी का हर्ष हुई और ईस का दीर्घ ही मिलके दीर्घ ई हो गया, इसी कारण से गिरीश हो गया। नरेश में नर जोर ईस है, यानी कि नर का अंतिम अक्षर अंतिम ध्वनि क्या है, अ, नर, अ। और ईस का ध्वनि क्या है, कैपिटल, सॉरी कैपिटल बोला हो, दीर्घ ई। तो अ और ई मिले क्या होता है, ए हो जाता है, इसलिए नर जोर ईस नर एस हो जाता है। ठीक है, चलिए सु जोर आगत, जब भी हर्ष उ रहे और आ रहे तो मिलके होता है वाह, इसलिए होता है स्वागत। उत जोर लास, जब भी त रहे और साथ में ल रहे तो त और ल मिलके ला हो जाता है, इसलिए नाम हो गया इसका उल्लास। ठीक है, समझ गए। इसमें क्या हो गया, इसमें देखिएगा, तो इसमें देखिएगा एक बात कि नरेश और इस में तो यहाँ पे एकले आ गया। ठीक है, जिसमें अ और ई था और आ गया ए। चलिए इसमें तो ई था तो ध्वनि ई ही है, उ आ था तो ध्वनि वाह हो गया, तो ल तो ध्वनि ला हो गया। यानी कि क्या, इसमें ध्वनि भी चेंज हो गया और वर्ड भी चेंज हो गया। इसमें क्या हो गया कि संधि होते समय ध्वनि में परिवर्तन आ सकता है, और इस प्रकार का जो परिवर्तन है या तो प्रथम ध्वनि में या द्वितीय में तथा दोनों में भी हो सकता है। ठीक है, चलिएगा अब हम लोग बात करते हैं संधि विच्छेद क्या होता है। देखिए, संधि समझ में आ गया कि दो वर्णों या दो ध्वनियों का मेल को बोलते हैं संधि। संधि में जो होता है, पहला शब्द का अंतिम अक्षर, सॉरी अंतिम ध्वनि, और दूसरे शब्द का शुरुआत की ध्वनि आपस में मिलते हैं और एक नए तरह का ध्वनि, या दोनों में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संधि विच्छेद का।
संधि विच्छेद क्या होता है देखिएगा कि यदि मिले हुए वर्णों को अलग अलग करके संधि के पूर्व की स्थिति में पहुंचा दिया जाए, उसे प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। विच्छेद मतलब कि विखंड करना, तोड़ डालना। तो जो हमें वर्ड मिला है जोड़ने से, उसको अगर तोड़ के अलग अलग कर दिया जाए, इसको बोलते हैं संधि विच्छेद। जैसे कि देखिए जगन्नाथ, देखिएगा जगन्नाथ में क्या होता है, जगत जोर नाथ यानी कि त लगता है, और त और आ जब भी आता है, त के साथ अगर न आएगा तो उस त का पंचमाक्षर हो जाता है। क्या होता है, पंचमाक्षर, यानी कि त के लास्ट क्या होता है, न, इसलिए हो जाएगा जगन्नाथ। समझ गए। जैसे इसी जगह आता, जैसे कुछ अगर ऐसा वर्ड आता है कि इसमें प और म होता, तो यहाँ भी आधा म है। जैसे कि त और न रहेगा तो इसका भी न हो जाएगा, और प और म रहेगा तो इसका भी म हो जाएगा, यानी पंचमाक्षर बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। जैसे कि निषेध क्या होता है, निह जोर सेध, जब भी अगर विसर्ग के साथ दंती स आएगा तो उसका मूर्धन्य स हो जाता है। ये सब रूल है, धीरे धीरे आपको समझाया जाएगा। फिलहाल तो बताया जा रहा है, एक रूप में बताया जा रहा है। अब किसका क्या रूल है, रूल से थोड़ा आगे जाके आपको समझाया जाएगा। फिलहाल आप देखिए, उच्चारण हो जाएगा उत जोर चारण, हिमालय हो जाएगा हिम जोर आलय, उसी तरह गणेश हो जाएगा गण जोर ईश, निश्चल हो जाएगा निह जोर चल, संलाप हो जाएगा सम जोर लाप, निष्पाप हो जाएगा निह जोर पाप। ठीक है, इस तरह का जो होता है इसको बोलते हैं संधि विच्छेद, यानी कि किसी वर्ण को अलग अलग करके संधि के पूर्व रूप में पहुंचा दिया जाए, इसी को बोलते हैं संधि विच्छेद। ठीक है, अब चलते हैं संधि के तीन भेद होते हैं। ठीक है, संधि के तीन भेद कौन कौन है, एक है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या है कि दो स्वरों के परस्पर मेल होने से फलस्वरूप उसकी किसी या किसी दो वर्णों में जो परिवर्तन आकर विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर वेद संधि कहलाता है। ठीक है, जब जब समझिएगा, बात समझिएगा, फिर दिक्कत हो रहा है, समझ रहे हैं। स्वर संधि क्या हुआ है कि जब दो स्वर का मेल होने से तीसरा रंग जो जो परिवर्तन होने का जो विकार उत्पन्न होता है, जैसे मान लीजिए अ जो आ, स्वर दोनों दोनों स्वर ने अ और आ मिलने से आ बनता है। ये क्या है, जो विकार उत्पन्न हुआ आ, वो क्या है, स्वर वर्ण कहलाता है, सॉरी स्वर संधि कहलाता है। समझ गए। जब भी दो स्वर आपस में मिलेंगे, जो भी ध्वनि आएगी वो ध्वनि क्या होगा, स्वर संधि कहलाएगी। ठीक है, इसके पांच भेद होते हैं, लेकिन हमको मात्र एग्जाम में पढ़ना है तीन, दीर्घ गुण वृद्धि। और उसके बाद जो आपका यन और आयादी है आपको नहीं पढ़ना है इसमें। ठीक है, दो जो है नहीं पढ़ना है, तीन पढ़ना है, दीर्घ गुण यन आयादी। गुण जो होता वृद्धि जो होता है, तो आयादी और यन नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है वृद्धि गुण और दीर्घ। ठीक है, चलिए इसमें आगे चलते हैं। अब पढ़ते हम लोग दीर्घ स्वर संधि। बात समझे, हमने क्या पढ़ा, संधि क्या होता है, दो वर्णों के विकार से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं संधि। संधि में क्या हो गया, समझ गए हम लोग कि जो वर्ड मिलते हैं, यानी कि जगत जोरनाथ जगन्नाथ हो जाता है। संधि विच्छेद में क्या जाना हमने कि जब एक वर्ण अलग अलग होकर के संधि के पूर्व रूप में पहुंच जाते हैं उसको बोलते हैं संधि विच्छेद। फिर हमने क्या पढ़ा, संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्वर संधि का। स्वर संधि जो होता है, जब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं स्वर संधि। तो देखिए स्वर संधि जो है पांच प्रकार के होते हैं, दीर्घ गुण यन आयादी और वृद्धि। तो आपको यन और आयादी नहीं पढ़ना है, आपको दीर्घ गुण और वृद्धि पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं तीनों के बारे में। ठीक है, पहला है हमारा दीर्घ स्वर संधि। वो क्या होता है देखिएगा, इसमें हमें हमें जो आंसर मिलता है ना, जो भी विकार मिलता है ना, वो दीर्घ मिलता है। समझिएगा जैसे कैसे, यदि हर्ष अथवा दीर्घ यानी कि अ आ ई दीर्घी उ दुर्घु और एवं री के बाद समान हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। समझिएगा, जब भी अगर अ आए या आ आए, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, हर्ष आए, ठीक है, हर्ष कोई भी चीज़ आए, हर्ष प्लस दीर्घ हो तब, ठीक है, या दीर्घ प्लस दीर्घ हो तब, ठीक है, या हर्ष प्लस दीर्घ हो तब, दोनों, या फिर हर्ष प्लस हर्ष हो तब, दोनों अगर हर्षुकार रहेगा या दोनों दीर्घकार रहेगा या एक हर्षुकार एक दीर्घकार रहेगा, तो तीनों का जो मेल होगा वो दीर्घकार हो जाएगा। जैसे देखिएगा क्या हुआ, पहला बात, अ जोर अ मिलके आ हो जाए। जैसे देखिएगा, अधिक जोर अधिक, अधिकाधिक, सूर्य जोर अस्त, अ जोर अ मिलके आ यानी सूर्यास्त, मत जोर अनुसार यानी कि मत का अ और अनुसार का अ मिलके क्या हो जाएगा आ यानी कि मतानुसार, पर जोर अधीन पराधीन, नव जोर अंकुर नवांकुर, न्याय जोर अधीश। दोनों में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि अ आता है, सब में अ आता है, आ रहा है ना। अब ये कैसे आता है आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि मत को ऐसे लिखा जाता है, म हलंत जोर अ जो त हलंत जोर अ। आपने पिछले वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं देखा इसलिए बोलता हूँ कि क ख देख करके आप छोड़े होंगे वीडियो तो आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए एक वीडियो 25 मिनट का है, उसको देखने में कोई दिक्कत नहीं, समझाया गया है कि संस्कृत शुरू कहाँ से होता है वहाँ से। ठीक है, तो प्लीज़ देखिए।
तो नव जोर अंकुर क्या हो जाएगा, आकार लगाना है नवांकुर। न्याय जोर अधीश न्यायाधीश। राम जोर अवतार रामावतार। वेद जोर अंत वेदांत। रस जोर अयन रसायन। समझे। इस तरह से क्या हुआ, अ जोर अ मिलके आ हो जाता है। एक वर्ड आप लिखिए दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि में क्या लिखिएगा कि यदि हर्ष अथवा दीर्घ के बाद हर्ष या दीर्घ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। ठीक है। और कोई भी हर्ष या हर्ष हो या हर्ष या दीर्घ हो, कोई भी रहेगा, दोनों मिलकर इसको दीर्घ हो जाना है। ठीक है। अगला देखिए, अ जोर आ, यहाँ पे क्या दिए हमने देखा, अ जोर अ रहेगा तभी आ हो जाएगा, या फिर अ जोर आ रहेगा तभी आ हो जाएगा। देखिए क्या होता है, छात्र जोर आवास छात्रावास। ठीक है। शुभ जोर आरंभ शुभारंभ। मरण जोर आसन मरणासन। गज जोर आनन गजानन। आयत जोर आकार आयताकार। प्राण जोर आयाम प्राणायाम। विरह जोर आकुल विराकुल। रतन जोर आकर रत्नाकर। युग जोर आदि युगादि। स जोर आनंद सानंद। ठीक है। इसमें क्या हुआ कि अ जोर आ मिलके भी आ हो गया, अ और अ मिलके भी आ हो रहा था। अगला देखते हैं कि आ और आ मिलके क्या होता है। अगर आ और अ मिलेगा तब भी आ ही होगा, बताया था ना कि कुछ भी होगा तो इसको दीर्घ स्वर ही देना है, इसीलिए इसका नाम है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। जैसे देखिए, दीक्षा जोर अंत दीक्षांत। यथा जोर अर्थ यथार्थ। सीमा जोर अंत सीमांत। शिक्षा जोर अर्थी शिक्षार्थी। ठीक है। आगे देखिएगा, अगर आ और आ आए यानी कि दीर्घ और दीर्घ दोनों में आए तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। यानी कि महाजोर आत्मा महात्मा। वार्ता जोर आलाप वार्तालाप। विद्या जोर आनंद विद्यानंद। चिकित्सा जोर आलय चिकित्सालय। श्रद्धा जोर आनंद श्रद्धानंद। दया जोर आनंद दयानंद। है कि नहीं। अब बढ़ते हैं हम लोग, अगर हर्ष ई और हर्ष ई आए तो बताया था कि दीर्घ स्वर संधि का इतना ही आंसर जानिए कि इसमें करना क्या है कि कोई भी वर्ड आए हर्ष या दीर्घ, करना इसको सिर्फ दीर्घ है। यानी कि हर्ष ई और हर्ष ई आया तब भी दीर्घ होगा। यानी कि कवि जोर इंद्र कविंद्र। कवि जोर इच्छा कविक्षा। अभि जोर इष्ट अभिष्ट। अति जोर इव अतीव। ठीक है। ई जोर हर्ष भी जोर दीर्घ ई आए तभी दीर्घ ई होगा। यानी मुनि जोर ईश्वर मुनीश्वर। क्षिति जोर ईश क्षितिज। गिरि जोर ईश गिरीश। अधि जोर ईश्वर अधीश्वर। परि जोर इच्छा परीक्षा। प्रति जोर इच्छा प्रतीक्षा। समझ गए। या दीर्घ ई और हर्ष ई आए तब भी दीर्घ ई ही होगा। यानी नारी जोर इष्ट नारिष्ट। मही जोर इंद्र महेंद्र। समझ रहे इसमें हो क्या रहा है, र और दीर्घकार था और ई था तो र दीर्घकार ही रह गया। ह दीर्घकार और ई था तो ह दीर्घकार ही रह गया। ची दीर्घकार और ई था ची ज दीर्घकार ही रह गया। समझ गए। यानी नारी जोरिष्ट नारिष्ट। मही जोरिंद्र महेंद्र। सची जोरिंद्र सचिंद्र। सती जोरिक्षा सतीक्षा। स्वर संधि का जब भी मेल होगा सिर्फ और सिर्फ स्वर में चेंज होगा, व्यंजन में कोई चेंज नहीं। यानी कि र का र ही होगा, र का च नहीं हो जाना है। यानी नारी जोरिष्ट नारिष्ट ही होगा, नचिष्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है। यानी कि र में कोई व्यंजन में कोई चेंज आएगा ही नहीं आएगा। हम लोग पहले स्वर पढ़ रहे हैं तो स्वर में ही चेंज आएगा। ठीक है। अगला देखते हैं दीर्घी जोड़ दीर्घी क्या होता है। देखिएगा, जब भी दीर्घी जोड़ दीर्घी होगा तो दीर्घी होना है। जब हम समझ रहे हैं दीर्घ स्वर पढ़ रहे हैं तो दीर्घ होगा। ठीक है। जैसे मही जोरीश महिष। रजनी जोरीश रजनीश। मही जोरीश्वर महेश्वर। ठीक है। अब बात करते हैं ऊ जोर ऊ, यानी कि हर्ष ऊ जोर हर्ष ऊ, होना क्या है दीर्घ ऊ। यानी भानु जोर उदय भानुदय। सु जोर उक्ति सुक्ति। देख रहे हैं यहाँ पे हर्षुकार लगा हुआ है, सब जगह दीर्घकार हो गया ध्रुवकार हो गया, है कि नहीं। अरे यहाँ पे नहीं, रूपदेश में रूप र पे देखिए ना, र पे ग पे तो देखना है, र पे देखना है क्योंकि र आगे था ना। ठीक है। गुरु जोर उपदेश गुरुपदेश। लघु जोर उत्तर लघुत्तर। कटु जोर उक्ति कटुक्ति। अगर हर्ष और दुर्ग दोनों साथ में आया तो हो जाएगा सिंधु जोर उर्मी सिंधुर्मी। लघु जोर उर्मी लघुर्मी। अगर मान लीजिए दीर्घ उ प्लस हर्ष उ आया तब भी क्या होगा, दीर्घ उ होगा। यानी कि वधु जोर उत्सव वधुत्सव। भू जोर उद्धार भूद्धार। ठीक है। अगला है, अगर वही बात है। ठीक है। इसमें क्या है कि अगर दीर्घ उ आया प्लस दीर्घ उ आया तभी दीर्घ उ होगा। यानी कि भूज और ऊर्ध्व भूर्धर्व। भूज और ऊर्जा भूर्जा। वधु जोर उर्मी वधुर्मी। ठीक है। अगर 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 री जोर री आया यानी कि बड़ी री सॉरी छोटी री हर्षवी प्लस हर्षवी आया तो हर्षी होगा। यानी कि पितृ जो ऋण पितृन। मातृ जो ऋण मातृन होगा। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग गुण स्वर संधि। हमने क्या पढ़ा अभी तक, दीर्घ स्वर संधि। यानी कि इसमें क्या होगा कि कोई भी अगर स्वर हर्ष हुआ आए या दीर्घ आए, अगर प्लस के साइन के पहले हर्ष या दीर्घ आए और प्लस साइन के बाद भी अगर हर्ष या दीर्घ रहे तो दोनों का मिलकर दीर्घ हो जाता है। ये होता है दीर्घ स्वर संधि। अब बात करते हैं हम लोग गुण स्वर संधि क्या है, समझिएगा कि यदि यदि अ अथवा आ के आगे
ई अथवा ई आए, यानी कि अ अथवा आ के आगे हर्ष या दीर्घ ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। यानी कि अ जोड़ ई भी ए हो जाता है और आ जोड़ ई भी ए हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं? समझ गए? आगे चलते हैं। यदि अ अथवा आ के आगे हर्ष या दीर्घ आए तो दोनों मिलने से ओ बन जाता है। ठीक है। और यदि अ अथवा आ के आगे री आ जाए दोनों मिलके अर बन जाता है। समझे? अ और ई मिलके ए, अ और आ उ मिलके ओ और अ और री मिलके अर बन जाता है। इस पे क्या है समझिएगा। इस पे क्वेश्चन क्या है कि अ जो री मिलके ए हो जाता है, नहीं कि नर जोर इंद्र नरेंद्र हो जाएगा, देव जोर इंद्र देवेंद्र हो जाएगा। समझिएगा? क्या समझ रहे हैं कि न जोर र जोर अ होता है ना, न जोर अ जोर र होता है, न र। ठीक है। तो जो अ है ना और इसका जो इंद्र का ई है, ठीक है, दोनों मिले क्या हो गया? ए हो गया। तो ए कहाँ लग जाएगा? ए पे। तो क्या हो जाएगा? न रे इंद्र, नरेंद्र हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? शुभ जोर इच्छा शुभेच्छा, स्व जोर इच्छा स्वेच्छा, भारत जोर इंदु भारतेंदु। समझे? अगला आता है, अगर अ जोर दीर्घ ई आए तो भी उसका ए हो जाता है, यानी कि परम जोर ईश्वर परमेश्वर, सोम जोर ईश सोमेश, गण जोर ईश गणेश, राम जोर ईश्वर रामेश्वर, योग जोर ईश योगेश। ठीक है। उसी तरह बताया मैंने कि जब अगर आ भी आए, आ और ई मिलके भी ए हो जाता है, यानी कि राजा जोर इंद्र राजेंद्र, यथा जोर इष्ट यथेष्ट। अगला अगर आ और दीर्घ ई आ जाए तो भी ए हो जाता है। ये क्या है? गुण संधि है ये सब। ठीक है। इसमें क्या होता है? लंका जोरिश लंकेश, महाजोरिश महेश, महाजोरीश्वर महेश्वर। ठीक है। उसी तरह अगर अ के साथ हर्ष उ आए तो ओ हो जाता है, यानी कि सूर्य जोर उदय सूर्योदय, रोग जोर उपचार रोगोपचार, यानी कि क्या होता है? अ और उ मिलके ओ हो जाता है। पर जोर अपकार परोपकार, वार्षिक जोर उत्सव वार्षिकोत्सव, वीर जोर उचित वीरोचित, विवाह जोर उत्सव विवाहोत्सव विवाहोत्सव। ठीक है। अगला क्या है? वसंत जोर उत्सव वसंतोत्सव, हित जोर उपदेश हितोपदेश, सर्व जोर उदय सर्वोदय, वीर जोर उक्ति वीरोक्ति। ठीक है। उसी प्रकार मैंने बोला क्या, अगर अ के साथ दीर्घ उ भी आए तो उसका भी ओ हो जाता है, यानी कि नव जोर उड़ा नवोड़ा, समुद्र जोर उर्मी समुद्रोर्मी। ठीक है। अगर अगर आ जोर उ हर्ष उ हो तब भी ओ हो जाता है। ऐसा क्या हो जाएगा? महा जो उत्सव महोत्सव, महा जो उदधि महोदधि, गंगा जो उदक गंगोदक। समझ गए? यानी कि क्या हुआ कि मैंने आपको सभी का अरेंज करके दे रखा है कि सब जुड़ने से क्या होता है। आप दो दो तीन दिन सबका लिख लीजिए और कॉपी में इसका नोट्स बनाते जाइएगा। अगर आप स्टडी मटेरियल खरीदे हैं मेरा तो आपको इसका नोट्स पीडीएफ अपने आप मिल जाएगा। चिंता ना करें, जो भी मेरे बंधु देख रहे हैं स्टडी मटेरियल खरीदने वाले, उनको आराम से पीडीएफ मिल जाएगा आज शाम में। चिंता नहीं कीजिए, जैसे वीडियो जाएगी उसके 10 मिनट के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो स्टडी मटेरियल नहीं लिए हैं वो इसमें कृपया यहाँ से नोट कर लीजिए, या देखिए कि 200 रुपये ज़्यादा नहीं होती है संस्कृत के लिए। ठीक है। जो भी रुपये आपको बताया गया होगा पिछली वीडियो में मैंने बताया है, उसे आप देख सकते हैं। जैसे क्या है? आज और ऊ मिले क्या होता है? ओ हो जाता है। ठीक है। यानी गंगा जोर उर्मी गंगोर्मी, महाजोर्मी महोर्मी। उसी तरह बताया गया था कि जब भी अ आ के साथ री आए तो उसका अर हो जाता है, यानी कि सब जो ऋषि सप्त ऋषि, ब्रह्म जो ऋषि ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि होते हैं ना, ब्रह्म ऋषि। आज और री और होता नहीं, राजा और ऋषि राज ऋषि। ठीक है। राजर्षि, महाज और ऋषि महर्षि, और होता है ना महर महर्षि महर्षि राजर्षि। ठीक है। ब्रह्मर्षि। समझ रहे हैं ना कि दोनों मिले क्या हो रहा है? और हो जा रहा है। ठीक है। उसी तरह आगे चलते हैं। आप पढ़ते हैं हम लोग वृद्धि स्वर संधि। हमने अभी तक पढ़ा दीर्घ स्वर संधि। इसमें क्या होता था? अगर दीर्घ प्लस दीर्घ आए तब भी दीर्घ, हर्ष प्लस दीर्घ आए तब भी दीर्घ, हर्ष प्लस हर्ष आए तब भी दीर्घ, या दीर्घ प्लस हर्ष आए तब भी दीर्घ। गुण में क्या पढ़ा? अगर अ आ के साथ ई और ई आता है, यानी कि अ आ के साथ अगर हर्षी दीर्घ आता है तो उसका ए हो जाता है। अ और आ के साथ अगर हर्षु दीर्घ आता है तो ओ हो जाता है। उसी तरह अगर अ और आ के साथ री आता है तो उसका अर हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है वृद्धि स्वर संधि। इसमें क्या है कि अगर यदि अ अथवा ए के आगे अ अथवा आ के आगे अगर ए आ जाए, यानी एकले आ जाए या आई आ जाए तो दोनों मिलके आई हो जाता है। उसी तरह यदि अगर अ अथवा आ के आगे ओ या अ आ जाए दोनों मिलके ओ हो जाता है। समझ गए? यानी कि अ और ए मिलके एक, यानी कि अ और ए मिलके क्या हो जाएगा? एक
आई हो जाएगा, यानी कि एक जोड़ एक एकैक, लोक जोड़ एसना लोकैसना, ठीक है। अजोड़ अगर आई आ जाएगा तब भी आई हो जाएगा, यानी कि मत जोड़ एकई मतैकई, भाव जोड़ एकई भावैकई, ठीक है। अगला क्या है, अगर आ के साथ अगर ए आए तब भी आई हो जाता है, यानी कि सदा जो रेव सदैव, तथा जो रेव तथैव, ठीक है। अगर आ के साथ आई आए तभी आई हो जाता है, यानी कि महा जो ऐश्वर्य महेश्वर्य, ठीक है। उसी तरह अगर अ और ओ आए साथ में तो अ हो जाता है, यानी कि वन जोर औषधि वनौषधि, जल जोर ओग जलोग, परम जोर ओज परमौज, दंत जोर ओष्ठ दंतोष्ठ, ठीक है। और फिर बताया मैंने कि अगर अ के साथ अ भी आता है तब भी अ हो जाता है, यानी कि परम जोर औषध परम औषध, परम जोर औदर्य परम औदर्य, ठीक है। अगर हमने पढ़ा था कि अगर आ के साथ ओ आ जाए तब भी अ हो जाता है, यानी कि महाजोर ओजस्वी महोजस्वी, महाजोर ओज महोज, ठीक है। आए क्या हो गया, अगर आ के साथ अ आता है तब भी अ हो जाता है, यानी कि महाजोर औषध महौषध, महाजोर औघ महोघ, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, अब हमने पढ़ लिया स्वर संधि। स्वर संधि में क्या पढ़ा कि 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें 3 पढ़ना है, वृद्धि गुण और स्वर। स्वर में क्या पढ़ा कि सब का मिलके दीर्घ हो जाता है। गुण में क्या पढ़ा कि ए ओ और अर हो जाता है। या वृद्धि में क्या पढ़ा कि एक आई और अ हो जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हम लोग व्यंजन संधि। इसमें क्या है देखिए कि व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन के आने से व्यंजन में जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी अगर स्वर प्लस व्यंजन साथ में आते हैं तो दोनों मिलकर क्या होता है, जो भी परिवर्तन लाते हैं वो व्यंजन संधि में गिने जाते हैं। जैसे देखिएगा, जगत जोर नाथ, जगत का अ और दूसरे वाले शब्द का न, और न मिलके क्या होता है, न हो जाता है, यानी कि त को न बदल जाते हैं, यानी कि त का पंचमाक्षर हो जाता है। त में पंच अक्षर क्या है, त थ द ध न, यानी कि न हो जाता है, इसीलिए जगन्नाथ हो जाता है। जैसे कि वाक, वाक का क्या हो जाएगा, वाग ईशा, इसमें नहीं बोलेगा कि अंगा हो जाएगा, नहीं, जो रूल है वो रूल समझाएंगे, किस रूल से आगे चल रहा है वो रूल आपको बताया जाएगा, ठीक है। यानी कि वाक जोर अस्थि वागस्थि हो जाएगा, जगत जोर नाथ जगन्नाथ हो जाएगा। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, इसी पे से पूछा जाएगा, बिकॉज स्वर संधि से बच्चा तुरंत पकड़ लेता है। स्वर संधि रहेगा ना तो बच्चा बोल के पकड़ लेता है। फंसता बच्चा कहाँ है, व्यंजन संधि में। अगर जगत जोर नाथ जगन्नाथ लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। किसमें किसमें अगर किसमें आपको पंचमाक्षर करना है, किसमें 3 अक्षर करना है, आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में आपका, वो करीब करीब जो पूछा जाएगा वो आई थिंक कि व्यंजन संधि से पूछा जाना चाहिए। और मैं होता तो मैं भी आपको टेस्ट लेने के लिए वाक जोर गीसा वाक जोर ईसा पूछता, तो क्या होता है इसका, वागीशा, क्या होता, वागीशा होता। और वाक जोर ईसा पूछता तो क्या होता, वागीशा होता। उसी तरह वाक जोर इंद्र पूछता तो वागेंद्र होता, ठीक है। चलिएगा आगे पूछते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं व्यंजन संधि के भेद। देखिएगा, व्यंजन संधि के मुख्य रूप से सचुत्व सटुस्व जतस्व चतर बहुत सारे गुण है, ठीक है। अनुनासिक अनुस्वार परस्वर लत्व छत्व सत्व 10 भेद होते हैं, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में कितना पढ़ना है, छत्व परस्वर्ण और तुकागम, मात्र 3 पढ़ना है इसमें, ठीक है। 3 में क्या क्या है, पहला है परस्वर्ण। परस्वर्ण संधि क्या है, देखिएगा कि अपदांत के अनुसार के पश्चात किसी वर्ग का कोई व्यंजन हो, अगर मूर्धन्य स दंती स और ह, ठीक है, तालाब्य स मूर्धन्य स दंती स और तथा ह को छोड़कर, तो अनुसार को उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। समझिएगा कि अगर सम जोर धी है तो क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का न हो जाएगा, यानी कि पंचमाक्षर हो जाएगा। तो प फ ब भ म का, सॉरी ध है, ध वाला, यानी सम जो धी है तो त थ द वाला में 5 अक्षर क्या है, न होता है ना, तो संधि हो जाएगा। ये देखिएगा, सम जोर मान है तो म तो खुद पंचमाक्षर है तो सम मान हो जाएगा, ठीक है। परस्वन क्या बोलता है, देखिएगा कि अपदांत अनुस्वार के पश्चात किसी वर्ग के व्यंजन, कोई व्यंजन जो होगा, अगर दंती स तालाबे स या मूर्धन स ह, 4 को छोड़ के कोई भी है ना, तो उसको पंचमा वर्ग में ले जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ध था, यहाँ पे ध था, त थ का, तो यहाँ पे न पे ले गए, यहाँ पे म था तो म पे ले गए, ठीक है। पफ वाला के माप पंचमाक्षर वही हो गया। अब बढ़ते हम लोग छदम, समझे। देखिएगा, छंद संधि क्या है कि यदि किसी भी वर्ण के प्रथम द्वितीय
तृतीया चतुर्थ वर्ण के शब्द के अंत में होने और उसके बाद स होने पर, उस शब्द में कोई स्वर या ह य व र में से कोई वर्ण होने पर स को विकल्प से छ हो जाता है और चतुर्थ संधि के नियम अनुसार त वर्ग च वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। इसमें समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, समझने के लिए समझिएगा, आपस धीरे धीरे मैं बोल के देखता हूँ। चूँकि मेरा आवाज़ थोड़ा फास्ट हो चुका है, आई कंट्रोल माई सेल्फ कि धीरे धीरे बोलूँ। क्या समझिएगा कि यदि किसी वर्ग के प्रथम कोई वर्ग हुआ, उसके प्रथम में या द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ वर्ग में शब्द के जो अंत होगा उसमें उसके बाद अगर तालाबे से आ जाए, ठीक है, तालाबे से होने पर उसके बाद कोई स्वर या हस, मान लीजिए कोई स्वर आ जाए, ठीक है, जैसे कि या स्वर आ जाए या ह य व र, इसमें कोई भी आएगा ना तो उस वर्ण पे ना उस स के स्थान पे क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिएगा तत्जोड़ श्लोकेन, ठीक है, तत्जोड़ श्लोकेन, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तच्छलोकेन। ऐसा क्यों हो गया, स की जगह पे क्या हो गया, छ हो गया, और जो भी वर्ड होता है ना उसका समान क्या होता है, च लग जाता है, त वर्ड के सामने क्या होता है, च लग जाता है, तो त का च हो गया तो तछ हो गया। अरे नहीं समझे कि अगर किसी भी वर्ग के प्रथम, यानी प्रथम है ना, तो प्रथम होता है ना, चौथा दोनों में तब क्या है, प्रथम है, या अगर थ रहता है या द रहता है, ध रहता है, ठीक है, चारों में से या प्रथम हो, चाहे द्वितीय हो, चाहे तृतीय हो, चाहे पंचमी हो, सॉरी चतुर्थी हो, चारों वर्ड में से कोई हो, ठीक है, प्लस प्लस उसके बाद ना तालाब्य स हो जाए। ऐसा होने पर अगर उसके साथ ह य व या र लगे रहेगा तो स को क्या हो जाना पड़ेगा, छ में बदल जाना पड़ेगा। जैसे छ में बदला तो एक आता है सचुत संधि, वो क्या बोलता है कि आप त को च में बदल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तत् क्या हो जाएगा, तच हो जाएगा, और श्लोकिन क्या हो जाएगा, छलोकिन हो जाएगा, तो तच्छलोकिन हो जाएगा। उसी तरह तत् जोड़ शिवम, तच्छिवम, स क्या हो गया, छ में बदल गया, और त जो है च में बदल गया, तो क्या हो जाएगा, तच्छिवम, ठीक है। अब आता है तुकागम संधि। क्या है देखिएगा, तुकागम क्या है, तुक आगम की विधि। इसमें क्या होता है कि सीतुक बोलते हैं इसको, ठीक है, इसका नियम क्या है, सीतुक, ठीक है। ऐसे बहुत बहुत समझिएगा, और आप नियम पे चलिएगा तो वृद्धि जो आपको पढ़ा है वृद्धि, उसका क्या होता है, वृद्धरेची, वृद्धरेची इसका नियम है, ठीक है। उसी तरह अगर एन पढ़ाते, ठीक है, उसका अलग अलग सबका नियम है, ठीक है। जैसे कि अनुसार पढ़ाते, अनुसार वाला तो क्या होता, मोनुस्वारा, मोनुस्वारा ऐसा होता है, इसका क्या होता है, इसका विधि होता है। तो विधि आपको पढ़ना नहीं है, आपको प्रकाश पंडित थोड़े ना बनना है, आपको 10th पास करना है, ठीक है, तो उतना आप लेवल पे नहीं जाइएगा, ठीक है। आपको जाना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बैकग्राउंड उस तरह का है तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, तुक आगम की विधि में क्या होता है देखिएगा कि अगर इस शब्द के अंत में न के पश्चात, अगर शब्द के अंत में न है प्लस अगर तालाब से आया तो उन दोनों के बीच में विकल्प से तुक का आगम होता है, यानी न के स्थान पर न चौथा जो वाला य हो जाता है, न के जब पे क्या होता है, य हो जाता है, तथा स के स्थान पर छ हो जाता है। तो कागम क्या कहता है, हमने छंत पढ़ा, छंत में क्या बोलता है कि यदि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी के बाद अगर तालाब से आता है तो त का च और स का छ हो जाता है। लेकिन तुकागम क्या बोलता है कि अगर शब्द के अंत शुरुआत में न हो, सॉरी अंत में न हो, यानी कि देखिए ना अंत में न है तो न का क्या हो जाएगा, न का तो च छ य हो जाएगा, य न का य हो जाएगा, और स जो भी होगा उस स का छ हो जाएगा। यानी कि देखिए तिष्ठन जो शब्दाते, तिष्ठ शब्दाते हो जाएगा, तिष्ठियाँ शब्दाते हो जाएगा, सन जोर भू संभू हो जाएगा, संशभू हो जाएगा, ठीक है, अंश अंश लगेगा, ठीक है, यानी कि गच्छन छेदे, ठीक है, यानी कि य का आगमन हो जाएगा, समझे। इस तरह का आपका होगा। प्रोनाउंसिंग करने में थोड़ा दिक्कत होता है बिकॉज मेरा जवान थोड़ा मोटा लटपटा जाता है, क्या कीजिएगा, ठीक है। अब पढ़ते हम लोग छ से पहले च का आगम वाला, ठीक है। उसमें क्या है देखिए, उसमें क्या था, तुक का आगम, यानी कि सी तुक। इसमें क्या होता है, इसका नियम क्या है, इसका नियम है छेच, यानी कि यदि हर्ष स्वर के बाद छ हो तो तुक का आगम होता है, और तुक का त शेष रहता है, और सचुत्व का संधि से त का च हो जाता है। यानी देखिएगा स्व जोर छंद क्या हो जाएगा, स्वच्छंद, वृक्ष जोर छाया, वृक्ष छाया, यानी कि क्या बोले कि यदि हर्ष स्वर के बाद है ना, इसे हर्ष स्वर के बाद अगर छ आता है, छ आया,
जैसे हर स्वर के बाद छ आएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों मिलके यहाँ पे च हो जाता है, त का च हो जाता है और तुक का त शेष रह जाता है, समझे। दूसरा क्या है, यदि प्रथम पद के अंत में दीर्घ स्वर हो या उसके बाद छ हो तो छ से पहले च को जोड़ करके अक्ष बना दिया जाता है। जैसे कि देखिए, माता जोड़ छाया, माता छाया, लता जोड़ छाया, लता छाया, समझे। यानी कि यदि प्रथम पद के अंत में दीर्घ है ना, दीर्घ आ आया है, आ दीर्घ होता है, स्वर हो, उसके बाद अगर छ हो तो मिलके क्या होता है, दोनों मिलके क्या होता है, छ हो जाता है, समझे। देखिएगा इस तरह से क्या होता है, हमारा व्यंजन संधि होता है। व्यंजन संधि थोड़ा कठिन है, दोबारा वीडियो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दो बार देखिए, बिकॉज संस्कृत मेरे लिए पढ़ाने नया है और आपके पढ़ने के लिए भी नया है। मैं आपको पढ़ा इसलिए रहा हूँ ताकि आप ऐसा ना हो कि अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो मैं उससे पीछे हट जाऊँ। और चूँकि संस्कृत में नंबर कैसे लाना है, एक बार मैं जब 20 दिन आपको पढ़ा लूँ पूरा, 20 दिन में 50 नंबर का एक लाइक आपको बना दूँ, तब मैं दिखाऊँगा कैसे चुटकी के अनुसार, कैसे चुटकी से नंबर उठाया था संस्कृत में, कैसे मुझे नंबर 90+ आया था संस्कृत में, आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा मेरे द्वारा, ठीक है। अब पढ़ते हैं विसर्ग संधि। देखिए विसर्ग संधि क्या होता है कि विसर्ग होता है डॉट डॉट, यानी कि विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि प्रथमा जो अध्याय, प्रथमोध्याय, यानी कि अ मिल के आया था। यानी कि देखिए विसर्ग संधि क्या होता है कि विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकल्प हुआ उसको बोलते हैं हम लोग विसर्ग संधि। यानी कि प्रथमो जो अध्याय, प्रथमोध्याय, यानी कि विसर्ग में क्या होता है, अ जोर उ मिलके ओ हो जाता है, मनः जोर हर, मनोहर। विसर्ग में अ और उ मिलके भी ओ हो जाता है, नहीं जब भी क्या होता है विसर्ग के बाद अगर अ या ओ आए तो उसका क्या होता है, ओ हो जाता है। अगला क्या है, निह जोर बल, इसका होता है निर्बल, यानी कि विसर्ग क्या होता है, र में बदल जाता है। ये सब नियम क्या है, उस नियम को सारा समझेंगे हम लोग कि विसर्ग संधि के भेद क्या है। कि पाठ्यक्रम में विशेष संधि के उत व रुत दो भेद बताए गए हैं, अतः इन्हीं दोनों का अध्ययन किया जाएगा। पहला है उत संधि, ठीक है। उत संधि क्या होते हैं कि देखिए आपको हिंदी में समझाया गया है और आपको संस्कृत में इसका समझना है तो उसके लिए अलग वीडियो बनाया जाएगा, जो पढ़ना होगा कमेंट कीजिएगा, उनको उनको ना पढ़ा दिया जाएगा संस्कृत में, ठीक है। हिंदी में फिलहाल क्या है कि हिंदी में समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए उत संधि क्या होता है समझिएगा। अगर विसर्ग के स्थान पर ऊ करने का नियम आता है, ठीक है, ऊ मतलब क्या, ऊ करने का नहीं, हर्ष ऊ करने का नियम आता है। यानी विसर्ग हो ना, उसके जगह पे ऊ हर्ष ऊ हो जाता है। यानी कि विदर यदि यदि विसर्ग से पूर्व अ हो और उसके बाद अ अथवा किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थी पंचम अक्षर हो अथवा य र ल व हो तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। यानी कि अगर विसर्ग आया, विसर्ग प्लस अ हो या तृतीया चतुर्थी पंचमी कोई अक्षर हो, ठीक है, अथवा इसके अलावा य र ल व ये सब वर्ड होगा तो विसर्ग का ऊ हो जाएगा। यानी कि प्रथम जो अध्याय प्रथमोध्याय हो जाएगा, सह जो अपी सो अपी हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, सो अपी, क्या बोलते हैं, सो अपी। यानी क्या है ये, आधा अ को बोलते हैं, ऐसा स की तरह लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आधा अ को लिखते हैं हम लोग स की तरह, ठीक है। दूसरा है हमारा ऋतु संधि। हमने क्या पढ़ा अभी, हमने जो पढ़ा था ऋतु संधि, यानी कि अगर विसर्ग हो उसके बाद अगर अ आए, उसके बाद अगर तृतीया चतुर्थी पंचमी आए या य र ल व आए तो उस जगह पे क्या होता है, ऊ हो जाता है। उसी तरह ऋतु में क्या है कि विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। यानी यदि विसर्ग से पहले अ हो या इससे कोई अ के अलावा कोई भिन्न स्वर भी हो और उसके बाद किसी स्वर या किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थी पंचम वर्ण, यानी कि यू हो, य हो, र हो, ल हो, व हो तो उस वर्ण को उस वर्ण के साथ विसर्ग का र हो जाता है। यानी कि निह जोर बल, देखिएगा प फ ब, यानी कि ब क्या है, तीसरा अक्षर है व्यंजन का, तो अगर ऐसा रहा तो निह जोर बल में जो विसर्ग है वो र हो जाएगा, यानी कि निर्बला हो जाएगा। पितु जो इच्छा त यानी कि प्रथमा है तो त का क्या हो जाएगा, त रह जाएगा और विसर्ग का र हो जाएगा, यानी कि पितुरिक्षा, पितु जो रिक्षा पितु रिक्षा हो जाएगा। इस तरह से बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग ऋत्व संधि। उदाहरण के लिए कुछ समझिएगा, जय जगदीश हरे, जगदीश को तोड़िए कैसे हो जाएगा, जगत जोर ईस, अभी पढ़ा था कि त जोर ई मिलके उसका तृतीय यानी कि द हो जाता है, तो यानी कि जगदीश हो गया। जैसे कि देखिए वदनाम बुझे, वदन जोर अम्बुजे, वदनाम बुझे, यानी कि क्या होगा कि अ जोर मिलके आ हो गया।
उसी तरह उभौपि, यानी कि औ जो र मिले क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उभापि, उभावपि। ठीक है। दास्यामिति, यानी कि दास्यामी जोर इति। ठीक है। रामः जोर च, रामश्च। ठीक है। अगला हमारा सम जोर रक्षक, संरक्षक। नर जोर ईश, नरेश। सकलम जोर जगद, सकलं जगत। ठीक है। नयति, ने जो रति, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। नयति आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नयति का होता है ने जो रति, और आपसे पूछा जाता है वागीश, पूछा जा सकता है वागीश। वागीश का क्या हो जाएगा, वाक जोर ईश, वाक्य जोर ईश क्या होता है, वागीश। ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये दो तीन जो है क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। नयति, पावती, ये सब क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। पा जोर वक, क्या हो जाएगा, पावक। ठीक है। परम जोर ईश्वर, परमेश्वर। कवि जोर ए, कवये। ठीक है। मुनीन्द्रा, मुनि जोर इंद्रा। ठीक है। अब जो है आपके अभ्यास करने के लिए दो तीन क्वेश्चन दिए गए 10-12, उसका आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला है हमारा प्रचलिति जोर अत्र, क्या हो जाएगा बताइएगा। सत जोर निधानम, क्या हो जाएगा बताइएगा। रमेशा को तोड़ के दिखाइएगा। सदाचारस्य जोर एव, क्या होगा बताइएगा। देव जोर आलयम, क्या होगा बताइएगा। इस तरह से जो है गुरु जोर उपदेशन क्या होता है, इसको बताइएगा। यदि जोर अपी क्या होता है, इसको बताइएगा। और इस तरह से क्या करिएगा आप सॉरी, ने जोर अनम बताइएगा, जरूर बताइएगा। ने जोर अनम काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे था वहां पे जो बताया था अभी नयति का, उसी तरह ने जो रनम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यदि जो रपी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों क्वेश्चन को जो भी आपको कराया गया क्वेश्चन है वो सब क्या है, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तभी आपको करवाया जा रहा है। ठीक है। करते रहिएगा, देखिएगा इसको। तो आप क्या करिएगा, इस तरह से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जैसे कि आपका एग्जाम में दिया गया, एग्जाम के लिए तैयारी करने के दिया गया क्वेश्चन क्या क्या, फिर से बता दूं। प्रचलिति जोर अत्र, सत जोर निधानम, रमेश, सदाचारस्य जोर एव, देव जोर आलयम, गुरु जोर उपदेशेन, यदि जोर अपि, उसके बाद हो गया आपका ने जोर अनम, जगदीश्वर, मृगाः चरंती। ये सब जो है, इन सभी 10 क्वेश्चन का आप आंसर हमें कमेंट कीजिएगा, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप उसका लिख करके हमें मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है। जो बच्चे मेरा पीडीएफ ले चुके हैं, सॉरी जो बच्चे मेरा स्टडी मटेरियल ले चुके हैं, उनको ये पीडीएफ अभी तुरंत मिल जाएगा वीडियो डाउनलोड, वीडियो अपलोड होने के बाद। और वो जो है अपना सेपरेट कॉपी में जो भी कल का नोट्स होगा और आज का नोट्स होगा सभी लिख करके में फॉरवर्ड करेंगे मुझे। ठीक है। उसके अलावा आप लोग से एक विनती है, विनती ये है कि जिन बच्चों ने स्टडी मटेरियल खरीदा या नहीं खरीदा वो तो मैं बाद में बताऊंगा, जिनको समझ में आएगा लास्ट में, जो नहीं खरीदे उनको समझ में आएगा, कोई बात नहीं है। चलिए, मेन बात मुझे कहने का ये है कि आप लोग टेलीग्राम ऐप से जरूर जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम में ये है कि हम लोग ना 5-6 क्विज खेल सकते हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसका आंसर आपको फॉरवर्ड करना है। उससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस होते रहेगा। जो आपका क्वेश्चन देता है ना एमसीक्यू एग्जाम में, वो एमसीक्यू का क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो हम लोग साथ में करते रहेंगे। वहाँ पे आपका वोटिंग का ऑप्शन रहता है, आप वोट कीजिएगा, आपको दिख जाएगा कितना बच्चा क्या वोट किया, क्या आंसर किया है, क्या आपका आंसर सही है कि नहीं। आपको एकदम केबीसी के प्लेटफॉर्म की तरह मिलेगा। आप जुड़िए वहाँ पे मेरे टेलीग्राम ऐप के समय। ठीक है। उसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप वहाँ से क्लिक करिएगा, डायरेक्ट आप मेरे टेलीग्राम ऐप से जुड़ जाइएगा। तो इसी की तरह हम लोग यहाँ पे संधि विच्छेद खत्म करते हैं। संधि का जो सब कुछ है मैंने वो समझा दिया। क्या क्या समझाया कि संधि जो है 3 टाइप में पढ़ना है, स्वर, व्यंजन और वृद्धि, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर में मैंने पढ़ा दीर्घ, गुण और वृद्धि। हमने उसके बाद पढ़ा व्यंजन में छंत, परस्वर्ण और एक और क्या था, सतगुण जो भी था। उसके बाद क्या था हमारा विसर्ग में, क्या था विसर्ग में पर रुत और रुत ऊपर लिया हमने। इस तरह से हमने क्या किया, सब चैप्टर को संधि को खत्म किया। यहाँ पे कल जो होगा बाकी जो भी टॉपिक होगा उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आएगा। और जो बच्चे मेरा वीडियो फॉलो कर रहे हैं प्लीज़ 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 आप टेलीग्राम ऐप पे जोड़ लीजिए मुझे। आप मुझे मेरे टेलीग्राम से खुद को जोड़ लीजिए, ऐड हो जाइए, और जो है होमवर्क बना कर कृपया भेजिएगा। इससे क्या होगा, आपका जो प्रॉब्लम होगा, जो भी डाउट हो, आप डिस्कशन कर सकते हैं। या जो बच्चे मेरे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं अभी तक व्हाट्सएप टेलीग्राम से, वो कमेंट में कुछ पूछ सकते हैं अगर दिक्कत हो तो। सो थैंक यू सो मच। इसी तरह से हम लोग अपने इस चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।